आइल्स लिसनिंग में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और अगर आपको भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है लिसनिंग में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज इस वीडियो में आपको मैं स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज़ करके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैंड 9 स्कोर किया है, 8, 8.5 बहुत आसानी से उनका स्कोर हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आती है। तो अगर आपको भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आप देख सकते हैं, कभी भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट आंसर, सेंटेंस कंप्लीशन और मैचिंग पिक्चर। ठीक है, इनको एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स, कि अक्सर स्टूडेंट्स की क्या कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं। सो यू कैन सी द चॉइसेस ऑफन लुक सिमिलर इन मीनिंग, कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये अक्सर जो चॉइसेस होती हैं वो दिखने में सिमिलर होती हैं, उनका मीनिंग सेम लगता है, लेकिन वो सेम होता नहीं है, राइट। अगर मैं लिसनिंग में बात करूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो उसमें सिनोनिम्स और पैराफ्रेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंड किस तरीके से करनी है और पैराफ्रेज किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये पैराफ्रेजिंग की गई है, दैट आई डेफिनेटली एक्सप्लेन, राइट। उसके बाद है रिमेंबर ऑल द चॉइसेस विल बी मेंशन्ड, सारी चॉइसेस मेंशन की जाएंगी, नॉट द करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक आंसर है वही वो मेंशन करेगा स्पीकर। सो डू नॉट रिलाई ऑन द फर्स्ट चॉइस यू हियर। तो आप ये ना करें कि डिपेंड मत हो कि जो आपने चॉइस पहले सुनी है तो वही आंसर है, नो। सो आपको सभी, क्योंकि सभी चॉइसेस मेंशन की जाती हैं, सो इस चीज़ का खास तौर पे आप ध्यान रखें। नाउ वी हैव एडवाइस फॉर मल्टीपल चॉइस। ये वो एडवाइस है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस देने के बाद उनका स्कोर चेंज हुआ है। अगर इसका स्कोर पहले 5.5 आ रहा था, 6.5 हुआ है, किसी का 7 था तो 8.5 हुआ है, तो ये एडवाइस आपको भी, तो ये एडवाइस मैं आपको भी देना चाहूँगा। ओके, सो डोंट राइट द फर्स्ट आंसर यू हियर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे उनको एक आंसर सुनने को मिलता है, एक चॉइस सुनने को मिलती है, तो उनको लगता है कि यही जो है मेरा आंसर है, तो एकदम से उसको लिखना शुरू कर देते हैं। इसको ना लिखें, बिकॉज द स्पीकर जो बोल रहा है विल ट्राई टू ट्रिक यू, वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा। एक बार एक चॉइस बोल दी, दूसरी फिर बोलेगा, फिर हो सकता है तीसरा आंसर हो, तो एकदम से उसको ना लिखें प्लीज। ओके, हाईलाइट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, बिकॉज द कीवर्ड इन द क्वेश्चन विल हेल्प यू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। कीवर्ड्स आपको बहुत हेल्प करते हैं आंसर को फाइंड आउट करने में, जो आपका एग्जैक्ट आंसर है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें, ज़्यादा समय ना स्पेंड करें एक क्वेश्चन के ऊपर। एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द राइट चॉइस, देन मेक अ गेस एंड मूव ऑन। अगर आपको लगता है कि ये आपका आंसर नहीं है, तो आप गेस करें और बस आगे सुनते जाएं और आगे लिसनिंग करते जाएं, क्योंकि अगर आपने एक आंसर को छोड़ दिया सो आपके बाकी आंसर भी आपके स्किप हो जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू डोंट डू इट, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। बी केयरफुल व्हेन यू हियर दीज वर्ड्स। इन शब्दों का ध्यान रखें जब भी ये वर्ड्स यूज होते हैं, हाउ एवर, बट, क्योंकि जब भी इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं तो स्पीकर हमेशा अपनी जो प्रीवियस स्टेटमेंट जो उसने बोला है उसको वो चेंज करता है व्हेन दीज वर्ड्स आर स्पोकन इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो मेक श्योर जब भी ये वर्ड्स बोले जाएं तो इनका खास ध्यान रखें। Read the instructions carefully and your answer will be a letter, not a word. इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से देखें, चाहे वो रीडिंग है चाहे वो लिसनिंग है, क्योंकि जो आपका आंसर है वो लेटर होगा ना कि वर्ड होगा, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये स्ट्रैटेजी आप जरूर एक बार ट्राई करके देखें एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ये स्ट्रैटेजी कैसे आपके लिए काम कर रही है, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरा लिसनिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अरुण आइल्स क्लासेस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं फॉर लिसनिंग कोर्स। ऑलराइट, सबसे पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। हाईलाइट कीवर्ड्स दैट विल हेल्प यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ चॉइसेस। जैसे आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे चॉइसेस में तो उससे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, आइडेंटिफाई सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेजेस। सिनोनिम एंड पैराफ्रेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। गेस्ट आंसर, अगर आपको लग रहा है कि जैसे 3 या 4 चॉइसेस हैं तो आपको लग रहा है कि आपको आंसर में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप आंसर को गेस करें, प्रिडिक्ट करें। डोंट राइट द फर्स्ट आंसर यू हियर बिकॉज दे माइट ट्राई टू ट्रिक यू विद मोर देन वन आंसर। एक से ज्यादा आंसर आपको दिए जा सकते हैं, तो एक सिर्फ आंसर को आप ना लिखें जो आपने सुना है पहला आंसर, राइट।
Once you find out an answer, mark a tick and keep listening to make sure that is the right one. You have picked one. जैसे आपको लगता है कि आपने आंसर चॉइस को आपने लगता है कि बिल्कुल ठीक आपने चूज कर लिया है, लेकिन फिर भी सुनते रहें ताकि आपको तब तक आप सुनते रहें जब तक आपको पूरा बिलीव ना हो कि यही मेरा, जब तक आप मेक श्योर ना कर लें कि यही मेरा सही आंसर है जो मैंने पिक किया, राइट? So that's the end of today's video for multiple choice questions, and I'll be definitely making more videos for IELTS preparation. Thank you very much for watching this video and listening to our English